Hello dear students and my all viewers, Assalamu alaikum. This is Adnan Gujjar, your trainer and coach and you are watching GEL Grammar Genius. तो ग्रामर जीनियस की एक और वीडियो में आपको फिर से वेलकम करता हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। टॉपिक से मुराद है कि ग्रामर की कोई टर्म नहीं हम ये लेके जा रहे, बल्कि हाँ आज हम लर्न करेंगे कि इंग्लिश जो आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट समझते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, ये लैंग्वेज। पहले हम इसको डिसाइड करेंगे कि आइदर और ईदर इट इज़ अ लैंग्वेज और अ सब्जेक्ट। उसके बाद हम इनके स्टेप्स को देखेंगे कि जब हम कोई भी बच्चा कोई भी लैंग्वेज सीखता है, लर्न करता है, तो उसमें किन स्टेप्स को वो फॉलो करता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे विच इज़ फाउंडेशन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश की बुनियाद कहाँ से रखी जाए। ये चंद एक स्टेप्स हैं जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद हम इनके स्टेप्स को फॉलो करेंगे वन बाय वन। आज की वीडियो में दो टॉपिक्स हैं, दो हेडिंग्स जो इनकी होंगी उनको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फर्स्ट हमारे पास इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट सब्जेक्ट। पहले तो ये कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, एक लैंग्वेज। उसमें रीज़न क्या है कि ये एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इट इज़ स्पीक बेटा, इंग्लिश को स्पीक किया जाता है। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये सारे के सारे क्या होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। ये सब्जेक्ट्स क्यों हैं और ये सब्जेक्ट क्यों नहीं है, दिस इज़ द मेन और मेजर क्वेश्चन। सो आंसर इज़ दैट इंग्लिश इज़ स्पोकन। इंग्लिश क्या है, हर जगह पे बोली जाती है, जबकि हमारे पास जो फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। इसलिए वो सारे सब्जेक्ट हैं, ये क्या है, प्योरली लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज को हमने लर्न करना बेटा कतई नज़र इससे रिस्पेक्टिव कि इंग्लिश हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, बलोची हो, सिंधी हो, पश्तो हो, सराइकी हो, कोई भी हो लैंग्वेज, तो उसको लर्न करने के लिए कुछ एक स्टेप होते हैं। पहला तो हमने क्लियर कर लिया कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज नॉट सब्जेक्ट, क्लियर हो गया। हाउ वी लर्न अ लैंग्वेज, दूसरा क्वेश्चन है मैंने ये आपसे किया है कि हम लैंग्वेज को लर्न कैसे करते हैं। वी लर्न अ लैंग्वेज इन फॉलोइंग स्टेप्स। नीचे मैंने स्टेप्स लिखे हैं कुछ। साउंड है सबसे पहले, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने की जो बुनियादी इकाई होती है वो साउंड होता है। उसके बाद आता है अल्फ़ाबेट, देन लेटर, आफ्टर दैट वर्ड, क्लॉज एंड इन द लास्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट हेडिंग को यहाँ पर मैंने कैरी किया साउंड। अब ये ह्यूमन स्कल, ये जो इंसान की खोपड़ी है, इसको मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है कि ह्यूमन स्कल जो होता है, जहाँ से ये वॉइस निकल रही है, तो माइक आज क्लोज करने के लिए मैंने इसको क्लोज किया कि ये जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है यहाँ जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है, इसको हम कहते हैं वोकल साउंड। और इसे जो इंग्लिश में राइटर्स होते हैं, ग्रामेरियंस होते हैं, वो क्या कहते हैं, वॉल्स। वॉवल्स नहीं है, ये वॉल्स है। ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, साउंड किस लिए पढ़ते हैं, यूज़ ऑफ आर्टिकल। नोट में मैंने देखे लिखा, वी यूज़ आर्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ साउंड नॉट वॉल्स। इनके लिहाज से हमने आर्टिकल ए एन यूज़ नहीं करना, बल्कि किन के लिहाज से करना है, साउंड के लिहाज से। दूसरा साउंड हमारे पास आ गया जो टीथ, टंग और लिप्स। टीथ है हमारी, टंग है और लिप्स है। या फिर पार्ट्स ऑफ बॉडी, कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हमारा यूज़ हो किसी भी चीज़ को ऑर्डर करने के लिए, किसी भी वर्ड को स्पीक करने के लिए, उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। और जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसके साथ हम आर्टिकल क्या यूज़ करते हैं, ए। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ दो शॉर्ट सी एग्जांपल लिखी ताकि आपको शॉर्ट वीडियो में 2, 4, 5 मिनट मैक्सिमम 6 से 7 मिनट की वीडियो में आपको ज़्यादातर चीज़ें कवर करवा सकूँ। तो ये देखें एच, हमारे पास एच है। ये क्या है, प्योर कौन सा साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है एच। टीथ भी यूज़ हो रहा है, टंग भी यूज़ हो रही है। तो इसमें हमने पहला लिखा हॉर्स। अब कोई भी ऐसा साउंड वोकल जिसे आप मुंह खोलें और अदा कर सकें। अब पूरा वर्ड आपने इसको स्पीक करना है, ऑर्डर करना है, प्रोनाउंस करना है, लेकिन साउंड सिर्फ फर्स्ट वर्ड का लेना है। जैसे मैं कहता हूँ एप्पल, अब मुंह खोल के हमने फर्स्ट साउंड देखना है कि यहाँ से वोकल कॉर्ड से आता है या नहीं। जैसे हम कहते हैं आप, एप्पल, आ, यहाँ से साउंड आ रहा है, इट मीन्स ये वोकल साउंड है। और अगर किसी में हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी काम करे या हमारे टीथ, लिप्स और टंग ये करें, तो हमारे पास वो साउंड क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। जैसे देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ है एच। एच प्योर क्या है, कॉन्सोनेंट, इसके साथ आर्टिकल क्या आना चाहिए, ए। अब देखें HORSE, हॉर्स। ये जो बैली है हमारी, ये अंदर की तरफ स्ट्रेस होती है, हॉर्स, हॉर्स। तो इसका मतलब है पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज़ हो रहा है, आर्टिकल क्या यूज़ किया हमने, ए यूज़ किया। अब यही एच है, यहाँ पर HOUR लिखा मैंने, इसको सॉफ्ट साउंड में क्या बोलते हैं, आ। रे नहीं पढ़ा जाता, रे सॉफ्ट साउंड होता है। जैसे हम फादर, मदर, कार नहीं बोलते, फादर नहीं बोलते, मदर नहीं बोलते, इसी तरह से ये साउंड है। तो ये क्या है, आ, मुँह खोले बोले आ, यहाँ से साउंड क्लियर हो रहा है। तो इसके साथ आर्टिकल क्या यूज़ होगा, एन। ये आपको बताने का मकसद ये था मेरा कि जो हम आर्टिकल यूज़ करते हैं उनका यूज़ हम वॉल्स और कॉन्सोनेंट, लेटर्स, वर्ड्स कह लें, उनके अकॉर्डिंग नहीं करते, बल्कि साउंड की बुनियाद पे करते। एक और एग्जांपल दी मैंने, ओ। ये प्योरली क्या है, वोकल साउंड है। अब मैंने लिखा ऑरेंज।
अब मुंह खोलना बोलना है फर्स्ट साउंड ओ, ऑरेंज, हाँ यहाँ से साउंड आ रहा है तो क्या आर्टिकल आएगा एन। अब नीचे मैंने कहा वन आइड मैन, वन, ये लिप्स हमारे राउंड हो रहे हैं, इसका मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी यूज हो रहा है, तो इसके साथ आर्टिकल क्या आएगा, ए आर्टिकल आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक विच वी कवर, विच आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर दिस टॉपिक। सेकेंड हमारे पास था अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक ऊपर लिखे हुए मैंने, इनमें कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो आप सही से प्रोनाउंस नहीं करते, जिनको आपको सही से स्पीक करना नहीं आता, ऑटर करना नहीं आता, वो मैंने नीचे लिखे हैं कि आपका टाइम सिक्योर हो सके। पहला हमारे पास वर्ड है एच, इसे आपने एच नहीं पढ़ना। एच क्या है, पिंग्लिश है। देखिए दो लैंग्वेजेस होती हैं जो आप लोग स्कूल्स वगैरह में पढ़ते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोग जो पंजाबी में इंग्लिश सीखते हैं या पाकिस्तानी इंग्लिश, उसे कहते हैं पिंग्लिश, पाकिस्तानी इंग्लिश। जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो हमारे पास क्या है, प्योरली इंग्लिश। तो आपने देखना है कि आपने ये सीखनी है कि या फिर ये सीखनी है। तो ये साउंड हमारे पास क्या है, एच, छ साउंड है। उसके बाद आई, आई वर्ड नहीं होता, आई तो आँख को कहते हैं या फिर मैं के लिए यूज़ होता है, दिस इज़ वर्ड आई। उसके बाद है खे, नॉट के, दिस इज़ द वर्ड खे, लाइक काइट, लाइक किंग, तो हमने ख साउंड प्रोनाउंस करना। उसके बाद है फी। याद रखें कि एक हमारे पास रिलेशन होता है जो हमारे फादर की बहन होती है, जिसे हम कहते हैं फूफी। सो द सेकेंड पार्ट फी इज़ एक्चुअली फी। उसके बाद है क्यू, काफ है ये और वाव का साउंड क्यू। उसके बाद मैंने ये वहाँ पर बताया था आपको आर में, कि आर जो होता है हमारे पास सॉफ्ट साउंड होता है। इसी तरह से वर्ड हमारे पास टी, अब टी नहीं कहना, टी तो चाय होता है। अब ये वर्ड क्या है, कोठी, कोठी होता है ना, तो सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड टी इज़ एक्चुअली टी। और लास्ट में हमारे पास वर्ड है डब्ल्यू, इसे आपने पढ़ना है डबल यू, इसे हम कहेंगे डब्ल्यू। तो ये वाले जो साउंड्स हैं, चंद एक साउंड की बुनियाद पर मैंने आपको अल्फ़ाबेट जो थे उसको रीड करना सिखाया। अगर आप एक स्टार्टिंग में स्टार्टर टीचर है, अगर आप इनिशियल लेवल पे पढ़ाना शुरू किया और आपके पास छोटी क्लासेस हैं, मेल है, फीमेल है, तो आप एटलीस्ट ये जो अल्फ़ाबेट है इनको बच्चों को पढ़ाना कैसे है, ये सारा मैंने नीचे एक्सेंट लिख दिया है। इनकी प्रोनाउंसिएशन को मैंने उर्दू में बताने की आपको कोशिश की है। होप सो कि इस वीडियो से आपको इंग्लिश की जो बेस है वो कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। सो आज की वीडियो में शॉर्ट सी बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारे पास होगा लेटर, वर्ड एंड क्लॉज। ये तीनों हम नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है कि सेंटेंस भी उसमें कवर हो जाए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर ऑल दीज एस्पेक्ट्स और ऑल दीज रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।